कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी किसी को धन के बिस्तर पर भी नींद से तरसे नैन। गरीब लोगों को नींद की गोलियां भी होती है, मालूम ही नहीं रहता कि नींद की भी गोलियां रहती है, पता ही नहीं रहता बेचारे कईयों को। कोई बीमारी हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, उस समय डॉक्टर यूज करे, वो अलग चीज है। और कहीं अमीर ऐसे देखे जाते कि जिनको नींद नहीं आती। कारण होगा, धन के बिस्तर पर भी किसी को नींद से तरसे नैन, किसी किसी को कांटों पर भी, पत्थरों पर मिल जाता है चैन। हमारी आयोजक समिति के साथ रात्रि के समय हम लोग इधर आए व्यवस्था देखने के लिए, करीब 9:30-10 बजे। तो हमारे प्रेमी जो दूर से आए हुए भक्त परिवार है, बहुत मात्रा में मग्न होकर बैठे। हमने कहा क्या कर रहे हो इतना समय? बोले इधर आराम करेंगे। यहां आराम? समिति के प्रेमियों ने कहा बापूजी कुछ कमी? मैंने कहा नहीं, इनको यहां आराम करना भी बहुत अच्छा लगा। जय हो। उनके आत्मा में ही आराम हो गया है। शरीर तो कहीं भी गिर जाए तो नींद आने ही वाली है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसलिए कारण होगा। क्या होगा? एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सदस्य समिति के होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में परिचय दे दो एक एक झोली। लोग, मैं भी नहीं जानता हूँ, हमारे जो महानुभाव आए हैं ताकि वो सबको ध्यान बटता है ना, परिचय से पता चल जाए। अच्छा, एक मिनट। केवल परिचय एक मिनट। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र के अपने लाडले कुंवर विजय शाह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन पधारे हुए हैं। और हमारे बीच श्री डॉक्टर राजेंद्र पाठक, मध्य प्रदेश कृषक आयोग के अध्यक्ष भी पधारे हैं। समिति की ओर से हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के कार्यों को महत्व वही लोग देते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं, हर एक के बस की बात नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्षेत्रीय मंत्री साहब को भी और हमारे पाठक जी के बारे में हमारे हरदीप सिंह जी ने हमको कहा ही था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। क्या बात कर रहा था मैं?
भूल गए? मग्न होकर भूल जाते हो या जानबूझकर भूल जाते हो? करते क्या? आप खुशियों में भूल जाते, मग्न हो, एकाग्र हो जाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, सागर से भी प्यास नहीं बुझती किसी किसी की। इतनी पिपाशा और इतनी आशाएं सजा कर दे। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत जी के कथा में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप इनके बारे में आया है। ध्यान देना, हमारे जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र, उनके दो दो भाव होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। तो कभी कभी लौकिक भाव को सुनकर व्यक्ति परेशान हो जाता है, ये कैसे संभव है? उसमें ऐसा आया है कि 1 हाथ माने 1.5 फीट रोज उनकी ऊंचाई बढ़ती थी। हिरण्यकश्यप की हिरण्यकश्यप हाँ, ऊंचाई हर रोज बढ़ती थी 1.5 फीट। अरे इतनी ऊंचाई बढ़ेगी तो 1 वर्ष में 360 दिन में 360 हाथ ऊंचाई बढ़ गई। ये कहां तक अच्छा लगता है? बुद्धि को ऐसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन उसका भाव बड़ा सुंदर है कि शरीर की ऊंचाई वो बात नहीं है, उसका भाव है कि उनका जो लोभ था, प्रलोभन, वो लोभ इतना बढ़ता था कि जैसा हर आदमी की ऊंचाई 1 हाथ भर रोज बढ़े, 1.5 फीट रोज बढ़े। 1 साल में वो आदमी 360 हाथ बढ़ जाएगा। माने इतना उनका लालच, इतनी उनका लोभ बढ़ता था। ये पा लिया, ये पा लिया, ये पा लिया, बावरे हो गए। अच्छा आया है किसी को? हाँ, किसी किसी की सागर से भी, किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास। किसी किसी को वो एक बूंद से, किसी को एक बूंद से हो शक्ति पूर्ण आसरे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी किसी की एक बूंद से पूर्ण होगी आसरे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में किसी किसी की एक बूंद से ही प्यास बुझ जाएगी, कोई कारण होगा। इसीलिए तो अध्यात्म में आना आवश्यक है महाराज। अध्यात्म की शरण में आना अति आवश्यक है। अध्यात्म की शरण में आने के बाद वही प्राप्त होता है जो सभी जीवों की चाहत है। दुनिया वालों को जो चाहिए वही मिलेगा अध्यात्म से। अद्भुत बात है। भगवान कहते संतुष्टम सततम योगी। हम अतिशय धन क्यों कमाने की लालसा में है? अतिशय धन कमाने से हम जीवन की पूरी सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं और सुख सुविधाओं में पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। यही है ना? लेकिन भगवान कहते नहीं। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, आप गलत रास्ते से चुनाव कर रहे हो, खोज रहे हो। बहुत सारा इकट्ठा करने से और कुछ भी नहीं इकट्ठा कर देने से कोई संबंध नहीं है।
पूर्ण आस, संतुष्ट होने का उपाय न तो सब कुछ त्यागने में है, न सब कुछ प्राप्त करने। फिर किसमें है? किसमें है? हम सब कुछ त्यागना चाहते कि सब घर बार छोड़ दे, त्याग। भगवान कहते नहीं, चुक जाओगे। फिर दुनिया में जो सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ले, तो भगवान कहते चुक जाओगे। फिर क्या कहना चाहते हो आप? भगवान ये कहना चाहते हैं, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, जिसने अपने जीवन में दृढ़ता से एक निश्चय किया हो। और कौन सा निश्चय? मयो अर्पित मनोर बुद्धि यो मद भक्त सबे। भगवान कहते कि जिन्होंने जीवन में एक निश्चय किया है कि मेरी मन और मेरी बुद्धि परमात्मा के चरणों में अर्पित है। किस तरह अर्पित है? मंदिर में जाकर यूं कहना पड़े कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और प्रसाद का पॉकेट ले जावे, वो भी पूरा रखने की नियत नहीं है। थोड़ा सा निकाल लो पंडित जी, बाकी का घर बांटूंगा। कहता क्या है, करता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी अभी कह रहे थे कि सब कुछ तेरा। तो ये तो एक बात है, ऊपर की उदाहरण है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मयि अर्पित मन और बुद्धि, हमको अपनी ही आत्मा के अनुशासन में हो जाना चाहिए। हमको अपने आप को इतना साध लेना चाहिए मनुष्य जीवन में कि मन आत्मा के अधीन हो जाए, मन आत्मा में विलीन हो जाए और वह व्यक्ति आत्मवेता हो जाए, आत्मवान हो जाए। आत्मवान हो गया तो क्या हो जाएगा? अद्वेष्टा सर्वभूतान, सभी के प्रति उसकी दृष्टि सम हो जाएगी। सभी से उसका भाव मैत्र करुणा एवच, सबसे मैत्री भाव हो जाएगा। सबके प्रति उसके दिल में करुणा बहेगी। निर्ममो निरहंकारो, किसी एक से मोह नहीं होगा। अहंकार की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। जो सभी को अपना मानता है तो क्या, किस पर है? सम दुख सुख क्षमी, और दुख और सुख उसे समान हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। सततम, निरंतर संतुष्ट। लेकिन शर्त, कौन सी शर्त पर होगा संतुष्ट? कौन सी शर्त? मयो अर्पित मनोर बुद्धि, मुझे मन और बुद्धि अर्पण कर। रुको, अपनी आत्मा से पूछो, ये जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये ठीक है? अगर आप परमात्मा पर भरोसा करते हो, ईश्वर को मानते हो, आस्थावादी हो, तो आपकी आत्मा से आपको इशारे मिलेंगे, संकेत मिलेंगे, ये किया जाए, ये न किया जाए। और आत्मा के इशारों को ठीक ठीक अगर हम समझ पाते हैं और चल पाते उस पर, तो महाराज क्या होगा? संतुष्टम। किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी को एक बूंद से पूर्ण होगी आस। बड़ा अच्छा है एक शब्द कवि ने कहा, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो भी जीवन दान मिल जाता है, वरना नहीं तो जरा सी ठोकर से भी उड़ सकता है। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट
लगता किसी का नाम निशान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हाँ महाराज, यहाँ पर सब बुद्धि के परे वाला खेल है महाराज। इस संसार का रहस्य बुद्धि से नहीं समझा जाता। बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित करे श्रद्धा पूर्वक, उसके बाद जितना समर्पित है उतना ये सृष्टि उस भक्त के सामने अपने रहस्य का उद्घाटन करती है। यहां पर सब जिंदा है, पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे नदी नाले चांद सितारे हवाएं वायु जल अग्नि, यहां सब जिंदा है। हम जितने उसके समर्पित होंगे परमात्मा में मन और बुद्धि, उतने ये सब रहस्य खोलेंगे, रहस्य खोलेंगे। हवाएं अपना रुख बदल देगी, जल अपना सब सब। अगर परमात्मा अनुकूल है तो सब कुछ अनुकूल होगा, और वह प्रतिकूल है तो प्रतिकूल होगा। भगवान जब समुद्र पर सेतु बना रहे थे, कथा आती है आपने भी सुना होगा, कहते कि बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पेड़ उसमें डाल रहे थे समुद्र में। हनुमान जी लिख रहे थे रा और म, सेतु बन रहा था। कहीं एक सूनी जगह बैठकर भगवान रघुनंदन प्रभु ने सोचा ठीक है अपन भी डाल कर देखे तैरता है। तो कहते हैं कि वो पत्थर उठाते और धीरे से पानी में उन्होंने छोड़ा, पत्थर डूब गया। हनुमान जी की नजरें लगी हुई थी प्रभु की तरफ, क्या करते हैं लीला देखेंगे। वही तो भक्त है, मनो मयोर्पित मनोर बुद्धि, सारा मन बुद्धि तो उधर ही लगा है। प्रभु एकांत में क्यों गए, क्या करना चाहते हैं। हाथ से पत्थर उठाया और डाला, पत्थर डूब गया। भगवान विस्मित तो हो जाते, लीला करते, क्या ये क्या, अभी अभी मेरे भक्तगण बड़े बड़े पत्थर डाल रहे, वो तैर रहे, ये कैसे छोटा। मुस्कुराकर श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप लीला। बोले हनुमान आपने देखा। बोले हाँ मैंने देखा। क्या देखा। बोले वही जो आपने किया। तो बोले ये ठीक हुआ क्या। बोले बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है प्रभु, जो होना चाहिए वही हुआ। अरे मेरे भक्त लोग पत्थर डाल रहे वो तैर रहे, और मैंने डाला वो डूब गया, और तुम कहते हो कि ठीक हुआ, इसमें कैसा ठीक लगा आपको। तो हनुमान जी कहते कि भगवान जिसको आप छोड़ दोगे वो डूबेगा नहीं तो तैरेगा कैसे। जिसे आप छोड़ दोगे उसे तो डूबना ही डूबना है। आप छोड़े नहीं, आप पकड़े रखे। बड़े समाधान, इसका नाम भक्ति है महाराज। जिसके प्रति जिसकी भक्ति होगी, पूर्ण समर्पण प्यार होगा, उसकी गलतियां भी गलतियां नहीं दिखती है। और जिसके दिमाग में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो तो गलतियां न भी करे तो गलतियां दिखे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी किसी को मंदिर में भी रहकर ना हो गया। बहुत अच्छा है, शब्द अच्छे हैं हमारा। किसी को मंदिर में भी रहकर ना हो गया, किसी किसी को मंदिर में रहकर ना हो गया। ये देखो
कैसी बात कही है कवि ने। किसी किसी को मंदिर में भी रहकर ना हो ज्ञान। बड़ी अटपटी बात है। मंदिर में रहने के बाद तो ज्ञान होना ही चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। रात दिन भगवान की प्रतिमा के सामने बैठा है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी किसी की बात है, आप गलत मत सोच लेना। किसी किसी हर शब्द में आ रहा है ना, किसी किसी, कुछ कुछ। बहुत अच्छा। किसी किसी को मंदिर में रहकर ना हो ज्ञान, किसी किसी को मंदिर में भी रहकर ना हो ज्ञान, किसी किसी को मंदिर में रहकर ना हो ज्ञान, किसी किसी को मूरत में भी, किसी किसी को मूरत में भी मिल जाते भगवान में कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। किसी किसी को मिट्टी की, किसी किसी को मिट्टी की मूरत में मिले भगवान में कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हाँ, एक बात ध्यान देना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये शब्द भूतकाल के लिए है। जो प्रारब्ध बन गया है उसको भोगने को विवश करता है, इसलिए उसमें तेरे बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन नवीनतम पुरुषार्थ करके जीवन को किस तरह जीना, ये तेरे बस में है पूरा। भूत बीत गया, वो तेरे बस में नहीं, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा पुरुषार्थ कर, लोक पर लोक संवर गए। बड़ी बात है, अद्भुत है। महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत एकनाथ महाराज, बड़े प्रसिद्ध संत हुए। संत एकनाथ महाराज ग्रस्त संत थे। उनके बेटे का नाम था हरि पंडित। हरि पंडित बेटे का नाम। बेटा सोचता है कि मैं इतने बड़े विद्वान महापुरुष का बेटा हूं, इसलिए मुझे क्या अध्ययन करना, क्या साधना करना, कोई जरूरत नहीं करने की, मैं तो वैसे ही प्रारब्धवादी हूं और वैसे ही महान हूं। यूं अकड़ अकड़ में वो हरि पंडित रहता था। और स्वामी जी के साथ जो शिष्य थे, उसमें बहुत सारे शिष्य शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। उन शास्त्रों के अध्ययन करने वालों में भी एक गरीब महिला का बेटा था। और वह गरीब महिला का बेटा, वो महिला स्वामी जी के मठ में कोई न कोई सेवा कार्य करे। छोटा बच्चा उसके साथ जावे अपनी माँ के साथ, और जब भोजन हो तो दोनों माँ बेटे वहां भोजन करे मठ में। और बड़े ख्यातिपूर्ण संत थे संत एकनाथ महाराज, स्वामी जनार्दन स्वामी के शिष्य। उनके गुरुदेव तो बड़े महापुरुष, सिद्ध पुरुष, बड़े राजा के दीवान थे। इसलिए मठ में कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। कथा आती है कि करीब करीब कई बार उस भोजन में पूरन पोली का भोजन बना करता था। पूरन पोली जानते क्या? पूरन पोली इधर महाराष्ट्र का एक प्रिय भोजन है। दाल, डाली हुई दाले वाली बाटी। श्री राधे। समझ गए? पूरन पोली बना करती थी। कहते कि बालक को भोजन करने की आदत पड़ गई और घर पर भोजन उसको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि घर पर माँ गरीब जैसा तैसा बनावे। तो बच्चे ने जिद करना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि नहीं, मुझे वही चाहिए, मुझे पूरन पोली चाहिए, मुझे पूरन पोली।
बरसों ये सताते रहा। मां ने सोचा कि क्या किया जाए। मां ने कहा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूं, तुझे स्वामी जी के चरणों में भेंट कर देती हूं। वैसे भी मैं तेरा पूरा नहीं कर सकती, मैं गरीब महिला हूं, कोई है नहीं, अकेली है। और महाराज के चरणों में भेंट कर दिया। गुरुदेव, ये बालक मैं आज से आपके चरणों में भेंट करती हूं, जो भी करो आप करो। मैं कहां से इसको पूरन पोली रोज के लाऊं? कहते हैं कि वहां पर जो अन्य शिष्य थे स्वामी जी के, महाराज जी के, वो शिष्य उससे द्वेष करने लगे। ये गरीब महिला का बेटा, ये क्या है खाने के लिए इधर साधु बन रहा है? खाने के लिए साधु बन रहे हैं। कई लोग साधु संतों को कहते हैं ये निकम्मे लोग हैं साधु संत। अरे काम धंधे नहीं होते तो साधु बन जाते। लेकिन फिर हम कभी कभी उनको मजाक में कहेंगे कि आप दाढ़ी बढ़ाओ, तिलक लगाओ और कपड़े बदलो और भीख मांग कर देखो आपके छाती में बाल है क्या। है क्या चाहती है क्या इतनी हिम्मत? उतना करना भी क्या मामूली बात है? सबकी बस की बात है क्या? कर्म सभी को करना पड़ता है बंधुओं। कर्म के फेर भले ही हो, अलग अलग व्यवस्था भले हो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों आश्रमों की व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन कर्म करना ही पड़ता। बापूजी, सन्यास में क्या कर्म करना पड़ता? सर्व कर्माणाम न्यास इति सन्न्यास, सभी कर्मों का न्यास करना। न्यास माने सारे कर्मों की आसक्ति का त्याग कर, संतुष्टम सततम योगी। फिर वो भी तो करना पड़ रहा है कि नहीं? इसकी आसक्ति नहीं, उसकी आसक्ति नहीं, यही बड़ा द्वैत है महाराज। हर एक व्यक्ति एक क्षण भी बिगर कर्म किए नहीं रह सकता, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। सवाल यह है कि कौन सा कर्म करता है, सार युक्त करता है या आसार करता है? कल शाम की चर्चा में कुछ भाई लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, कहते कहते उसने कहा बापूजी हमको समाज में रहना पड़ता है। हमने कहा कौन से समाज में? दुनिया में एक ही समाज है इंसान का, मानव समाज, और उसमें दो पार्टियां हैं सारी दुनिया में, महिला हो या पुरुष, एक ही मानव समाज है। एक ही मानव समाज है दुनिया में, और मानव समाज में दो पार्टियां हैं, दो पक्ष है, और वह दो पक्ष है दैवी और आसुरी संपदा। एक आसुर स्वभाव वाले और एक देव स्वभाव वाले, दो ही जाति के लोग हैं, दो ही जाति है, दैवी और आसुरी। दैवी और आसुरी, जिन्होंने दैवी प्रवृत्तियों का विकास कर लिया वो देवता वाला समाज है, और जिन्होंने आसुरी प्रवृत्तियों का विकास किया, प्रवृत्तियों का, वह आसुर राक्षसों वाला समाज है। और एक घर में दो भाई हो, दोनों में एक देव और एक आसुर रह सकता है, एक विभीषण और एक रावण रह सकता है। ये दो ही जाति है, बाकी तो ठीक है, अब जिसकी उसकी व्यवस्था है। इसलिए हमने कहा कौन से समाज में रहना चाहते, दैवी या आसुरी? आपको भी मैं पूछता हूं कि कौन से समाज में रहना अच्छा लगेगा आपको, दैवी या आसुरी? देवी के समाज में मत रहना, देवी के समाज में मत रहना, नहीं तो देवी के समाज में रहे तो क्या करोगे? मराठी में एक संत, बड़े उधर तो चलता है सत्संग बहुत, तो मराठी में एक लफ्ज है,
एक भजन का 2 शब्द है, दगडाच्या देवा पुढे बकऱ्याच्या जीव, निर्दयी लोकांना आली नाही जीव। इसका अर्थ समझ लो पहले। दगड़ माने पत्थर, दगड़ माने पत्थर। बोले एक पत्थर को गुलाल या जो भी कुछ लगा दिया है सिंदूर, और उसके सामने एक सजीवन बकरे का जी ले रहे हैं। ऐसे निर्दयी लोग जिनको दया भी नहीं आती है। मराठी में गाय संतो, दगडाच्या देवा पुढे बकऱ्याचा जीव, अरे निर्दयी लोकांना आली नहीं क्यों? कहां गई दया? दया मर गई है क्या? सत्य, दया, दान और तप मनुष्य को चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने का यही उपाय है। और कलयुग में 4 ही चरण माने गए हैं। सतयुग में 20, द्वापार में त्रेता में 16, द्वापार में 12 और कलयुग में 4। ऐसा आया है वर्णन शास्त्रों में। वो कौन से 4? सत्य, बस सत्य के पक्ष में रहना। फिर बेटा भी असत्य के पक्ष में है तो बेटे की मदद मत करना। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने राज किया, और बेटे की हरकतों को देखकर इसको सजा दी जाए जो प्रजा को सताता है, और वही सजा जो इस गुनाह के अंतर्गत जो सजा हमारे राज्य में वही दी जाए, खत्म कर दिया जाए, हाथी के पैरों के नीचे कुचल के मार दिया जाए। ये सत्य का पक्ष है। मेरा बेटा है, वो राजकुमार है, इसलिए कुछ भी करे उसको किसी ने धक्का नहीं लगाना, क्योंकि वो मेरा है। ये कैसी मानवता है? कैसा शासन है? क्या व्यवस्था है? ध्यान देना, ये जीवन बहुत थोड़ा है बंधुओं। इसमें तो कुछ दिन सभी के बाहर आते हैं। उन बाहरों की मद में आकर नहीं करने जैसा मत कर बैठना, नहीं तो समय जाने के बाद पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। देवी का पक्ष नहीं। और देवी कौन है? कल मैंने चर्चा की थी। इस ब्रह्मांड में 2 ही रूप है, शिव और शक्ति। ये द्वैत, और वो भी एक से ही 2 हुए हैं। शिव का ही आधा हिस्सा शक्ति है। आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव, भक्त और भगवान, पुरुष और प्रकृति, ये 2 ही है। ये प्रकृति है और इसका नियंता परमात्मा पुरुष है। और वह जो शक्ति है परमात्मा की, जिसे आह्लादिनी शक्ति कहा, पराशक्ति कहा, उसी को भवानी, सीता, राधा, दुर्गा, जगदम्बा, जो जो नाम ले आप, वो उसी के नाम है। वह वही शक्ति है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। उसी को भक्त प्यारे राधा नाम से पुकारते, उसी को भक्ति नाम से पुकारते, जिसके वशीभूत भगवान हो जाते हैं। तो देवी को मानने की ये परंपरा और पद्धति जो है, उसको शुद्ध ढंग से समझा जाए कि वास्तविक है क्या। यह वह शक्ति है जो समूचे ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाती है। वह शक्ति है, वो परमात्मा की मूल शक्ति। वही हमारे सनातन संस्कृति में हर एक के कुल देवी के रूप में मानी जाती है। जितना ये सनातनवादी लोग हैं सिद्धांत के, वो सब के घरों में अपनी अपनी कुल देवियां होती है। वही रूप होता है उस शक्ति का, एक ही है। अलग अलग नाम, अलग अलग रूप,
लेकिन इतना छोटा मत समझ लेना कि बस हमारी हमारी कुल देवी है और हमारे इशारे पर नाचेगी। अभी हमारे उधर तो हम देखते थे, छोटे थे तब। आपके इधर कितना सुधार हुआ मुझे मालूम नहीं है। कुल देवी को एक बटवे में, एक थैली में, जूनी पुरानी थैली, चांदी की कुल देवियां छोटी छोटी उसमें डाल देवे और उसका मुंह बांध देवे और एक ऐसी जगह रखे जहां पर कोई देखे नहीं, कोई पूछे नहीं 12 महीने उसको। ऐसी जगह ढेर सारा धूल जम जावे, वो जो कपड़े की थैली है वो जर्जर हो जावे, फट जावे, सड़ जावे। ऐसी हालत में 12 महीने बाद निकाले। आज हमारी कुल देवी की पूजा है। भाइये नहा धोन तैयार है जाए। श्री राधे। कुल देवी है जा तैयार। और फिर निकाले बटवे को ऊपर से, फिर उसको झटक कर देखे तो कितने ग्राम धूल उड़े उसमें। फिर निकाले। तुम्हारे नाम से रोएगी कुल देवी या आशीर्वाद देगी? 12 महीने जेल में बंद करे उसको, भले आदमी ही जरा सी सोचो। जब बाहर निकलती होगी तो मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है आपको भी लगेगा कि जब बाहर निकलती होगी तो आशीर्वाद हो, ऐसा नहीं बोलती तुम्हारा नाश हो। जय हो। तुम्हारा नाश है रांडी रांडा। जय हो। 12 मीना बाई मन थैली में बांधन रखा। श्री राधे। मैं नहीं चाहता, न करे नारायण भगवान ऐसा न करे, मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें तो क्या क्या कहेगा भगवान? कण कण व्यापी। भगवान को गुस्सा नहीं आता, देवी देवताओं को भी गुस्सा नहीं आता। ध्यान देना, वो तो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, अपने से कहीं गुना समझदार, इसलिए देवता कहा है उन्हें। लेकिन ये जो ना समझी है, ये ना समझी किसकी है? उनके पुजारियों की है, उनके सेवकों की है, उनको मानने वालों की ना समझी है, न कि देवता की। और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार लोग है, जिन्होंने अपने जीवन को जाना है, जो सत्संगी है, वो उनके घरों में जाकर कुल देवी की महिमा देखो। सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं, पीतल के या चांदी के सिंहासन बने हैं, उसमें देवता रखा हुआ है, उसके ऊपर छत्र लटक रहे हैं, पूजा की सामग्रियां पड़ी है, पूजा के रूम में खुशबू हो रही है। इसे कहते आस्था। इसको छोड़कर जो है वो अंधश्रद्धा। भूल जाओ, बदल दो, छोड़ दो। प्यार करो, डरो मत। निकालो, धो डालो, सिंहासन बनाओ, जैसा भी रखो, और पद्धतियां बदल दो। हे जगत जननी, तू समूचे ब्रह्मांड की जननी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत, हे शक्ति स्वरूपा, हे दया स्वरूपा। आप तो मां से भी कहीं गुना मां है। आपसे क्या डरना? मां से डरते क्या बेटे? बच्चों को मां से डर लगता है? नहीं लगता है। ऊपर से मां थप्पड़ लगावे फिर भी वो उसके गोद में जाओ, उसे भरोसा है मेरी मां है। इस तरह ऐसी भावना।
तो मैं बात कर रहा था, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे। हो गया? केवट। हाँ, केवट के इस पद में अपन गए थे निषाद राज केवट के प्रसंग से। निषाद, हाँ निषाद राज नहीं, केवट। केवट निषाद राज गुह तो साथ में है, और केवट की भगवान खुशामद कर रहे हैं कि हमें, केवट राज हमें गंगा पार कर दो। केवट कहता नहीं, चरण धूल की महिमा न्यारी, ये लकड़े की नाव हमारी। अगर कुछ हो गया तो भगवान मुस्कुराए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ कारण होगा ये प्रसंग में हम इसलिए गए, किसी को लगे कि इतना क्या केवट को सम्मान। भगवान तो कैसे भी इशारे मात्र से कहीं केवट इकट्ठे हो जाएंगे नहीं। कर्म प्रधान सृष्टि है बंधुओं, और ये कर्म प्रधान सृष्टि में हरेक को उसके कर्म का फल मिलना ही चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। वो स्वीकार करे या न करे, मिलता ही मिलता है। निषाद राज केवट के विषय, हाँ केवट राज के विषय में आता है कि यह जो केवट है, किसी जन्म में क्षीर सागर में एक कछुआ था, और क्षीर सागर में कछुआ था। उस समय श्री लक्ष्मण जी शेष नाग के स्वरूप में थे। बात आती है, कथा आती है पुराणों। जब कछुआ कभी जभी भगवान के चरण को छूने की चेष्टा करे, तो कहते कि शेष नाग रूपी लक्ष्मण जी उसे सावधान करके फुसकार मार दे, भाग जाओ कछुआ, भाग जाओ। कुछ दिनों बाद हिम्मत लगाकर बड़े चतुराई से और आवे कि मैं छू लूं, लेकिन फिर वही प्रतिक्रिया, भाग जाओ। कह दे कि उस जन्म में उसने पूरी कोशिश जन्म भर की, मुझे चरण छूना है, मुझे चरण छूना है, मुझे चरण छूना है। और अध्यात्म इस बात को पूरी मंजूरी देता है। रामचरितमानस में आया है, जाके जा पर सत्य सनेहु, ताही मिलत न कछु संदेह। अगर सत्य स्नेह है, वो चीज प्राप्त होती, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे हरसुद परिसर वासी, इनका 5 बरस से लगा रहता था कि एक सत्संग चाहिए, सत्संग। ठीक है, भगवान की इच्छा कभी हो जाए। हमें भी प्रेरित करने वाला तो परमात्मा है, आपको भी प्रेरित करने वाला परमात्मा है। आपके दिल में श्रद्धा पैदा करे और बार बार उस तरफ मोड़े। हर कभी हम लोगों के दिल में भी इशारा करे कि ठीक है, मान लो। दोनों पक्ष से ही कोई घटना घटती है। इसीलिए सारा जीवन चरण छूना है, चरण छूना है, इस इशारे पर रहे। और अंततः नहीं बात बनी। आज वो मौका आया, आज चलकर प्रभु केवट के घाट पर आए हैं और केवट की खुशामद कर। बहुत अच्छा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के केवट गिनी होरा, जेहि जग किए तिहु पग ते थोरा। सोई कृपाल केवट हो निहोरा, निहोरा कर रहे हैं। जेई जग कीन तीन पगहू ते थोरा। वही कृपा सिंधु नारायण परमात्मा श्री रामचंद्र प्रभु ने
वामन अवतार में महाराज बलि के सामने 3 पैर में ही सारे ब्रह्मांड को थोड़ा करके दिखाया था कि 2 तो हो गए, अब तीसरा कहां रखो। पदनख नीर की देवर हर से, पदनख नीर की देव सरिहर से, सुनी प्रभु बचन मोह मति कर से, सुन प्रभु बचन मोह मति कर से, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरता भरी ले आवा, पानी कठोरता भरी ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरता भरी ले आवा, पानी कठोरता भरी ले आवा। राम रजाइस केवट पावा। भगवान ने कहा अरे भाई ठीक है, हमको जल्दी जाना है, जो करना सो करो, लेकिन हमको पाए। दौड़ा केवट, कठोटा लेके आया है लकड़े का, कठोटी। कठोटी समझ गए? हमने भी बचपन में उससे देखा है कठोटी। लकड़े की थाली, बड़ी लकड़े की, उसके अंदर लोग भोजन भी बनाया करते थे। और शादी हो ना तो दूल्हे और दुल्हन वो क्या खेलते थे, हम बचपन में देखा करते, दूध का पानी और वो सब करे और खेले बच्चे लोग, उनकी भाभियां आनंद में। कठोट कठोट कठोट। केवट तो भगवान के चरणों के संग खेल रहा है भाई। कठोटा भर के ले आए हैं और वहां पर डाला गया है जल, भगवान के चरण रखे गए, खूब मलमल के लोग। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोरा भरी ले आवा, पानी कठोरा भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी, बरसी सुमन सुर सकल सिहारी। यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुण्य को नाही, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पधारन लागा, चरण सरोज पधारन लागा। वाह! देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, फूल बरसाए, अति आनंद, चरण अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। अनुराग से छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है महाराज। आप सत्संगी है, जानते ही है। अनुराग, जब तक
भक्त के भक्ति में अनुराग न हो, अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग, बैराग, राग माने मोहात्मक, और उस मोह से मुड़ जाना माने बैराग हो जाना। और बैराग के भी उच्च कोटि के सूत्र का नाम अनुराग है। राग माने फंसा है मोह में, बड़ा रागी है, बड़ा मोही है। अरे वो तो बड़ा बैरागी है भाई, उसे तो किसी से कोई मोह ही नहीं, अपने काम में, अपने कर्तव्य में, अपने आत्म कल्याण में, अपने जन सेवा में लगा हुआ है। वो तो बैरागी है, बैरागी। बैराग, बैराग भी एक निशा है। मीरा कहती थी ना, मैं बैरागन हर की, साधु में बैरागन हर की, भूषण बस्तर सब ही त्यागे, क्योंकि मैं बैरागन। वो भी पूर्णता नहीं है, वो भी एक साधना है। अभी साधना चल रही है, उससे भी आगे जाना पड़ेगा हमें, और उससे आगे जब जाएंगे तो अनुराग होगा, भक्ति होगी, और वह भक्ति होगी अव्यभिचारिणी भक्ति। कौन सी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति, एक निष्ठ भक्ति, मैं अर्पित मनोरबुद्धि, ऐसी भक्ति। एक निष्ठ भक्ति। और एक निष्ठ में मुझे एक पद याद आया है। आपका समय पूरा होने लगा है नियम के हिसाब से, क्या करूं? जाऊं? बैठूं? निष्ठा, अनुराग। अनुराग में आपने सुना होगा कई बार, लेकिन फिर एक बार सुने। तुलसीदास जी एक समय, गोस्वामी तुलसीदास जी, इसका अर्थ ये नहीं कि जो भक्त होता है वो ज्ञानी नहीं होता, नहीं। अगर वास्तविक में भक्त है तो वो पूरा ज्ञानी भी है। ज्ञान हो भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरन सब संशय। पूरा भक्त होगा तो उसे जरूर ज्ञान प्राप्त होगा, और पूरा ज्ञानी होगा तो उसे एक दिन जरूर भक्ति प्राप्त होगा। किसी भी रास्ते से जाओ, पूरा निष्काम कर्मनिष्ठ होगा तो एक दिन जरूर भक्त बनेगा। निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, ईमानदारी से भी हठ योग किया होगा तो एक दिन जरूर भक्ति प्राप्त। ये सारी धाराएं एक जगह ही मिलती है, कुछ अलग नहीं। लेकिन अनुराग की बात निकल गई उस पर से गोस्वामी जी की एक बार, ब्रज मंडल में एक बार गोस्वामी जी गए और घूमने लगे। वहां की व्यवस्था, किस तरह के लोग हैं, कैसी श्रद्धा है, किसके प्रति विशेष श्रद्धा है, ऐसे भाव है, अपनी मस्ती है, अपनी साधना है। एक समय ब्रज मंडल में, एक समय ब्रज मंडल में जब पहुंचे तुलसीदास, एक समय ब्रज मंडल में जब पहुंचे तुलसीदास, वहीं राम प्रभावन पाया और हो गया चित्त उदास। वहीं राम प्रभावन पाया और हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभावन पाया और हो गया चित्त उदास। एक समय ब्रज मंडल में, एक समय ब्रज मंडल में जब पहुंचे तुलसीदास,
अव्यभिचारिणी भक्ति के लक्षण है बंधु। एक निष्ठ भक्ति, इष्ट प्रेम, इष्टाकार वृत्ति। राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और वृंदावन की तो ऐसी महिमा है, भगवान ठाकुर तो प्रेम अवतार और प्रेम जगत का सार है। आप सभी इधर इकट्ठे हुए होंगे तो प्रेम को प्रधान मानकर ही, कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है, कहीं न कहीं भगवत कथा के प्रति आपका प्रेम है, कहीं न कहीं संतों के प्रति आपका प्रेम है। जितनी भी मात्रा में हो, प्रेम ही जगत का सार। तो प्रेम अवतार है। तो वृंदावन की तो ऐसी हालत उस समय भी 500 वर्ष पहले, अभी भी है। राधा कृष्ण जपत हर कोई आंख ढांक और पेड़ पौधे सभी राधा कृष्ण जपते राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और बैठे मंदिर में सोचे वहाँ राम सो गए, बैठे सोच रहे हैं तुलसी कहाँ राम सो गए। राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और राधा कृष्ण जपत हर कोई भारतवासियों, आठ राधा कृष्ण जपने लग जाओ, राम जपने लग जाओ, क्या होगा? राम जपोगे तो राम के जीवन तरफ इशारा अपने चित्त का जाएगा और रामचरितमानस में वो जीवन देखने को मिलेगा और वो जीवन जीने की हमारी भी इच्छा होगी। हम राममय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राम कृष्णमय हो जाएंगे। इसलिए तो शुरुआत में मैं कहता हूं कि बहुत जोर से हरिनाम संकीर्तन करो, अंतकरण पवित्र होगा। कलयुग में संघो शक्ति कलयुग है। आप किसी कैसेट में लगा दो और बैठो तो 3 घंटे बैठना मुश्किल है, और ये समूह में आप 4 घंटे 5 घंटे बैठते हो, क्योंकि संघो शक्ति कलयुग है। संघ का प्रभाव, सारे प्रेमियों के चित्तवृत्ति का जो बिखरा हुआ माहौल, वातावरण, जो वाइब्रेशन फैले हुए होते हैं, उन सात्विक वाइब्रेशनों का इफेक्ट हमारे चित्त पर होता है और हमें भी लगता है कि बैठे हैं सब भजन में तो मुझे बैठने में क्या है, क्या ऐसा लगता है। राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और राधा कृष्ण जपत हर कोई आठ धाम और बैठे सोच रहे हैं तुलसी कहाँ राम सोए, बैठे सोच रहे हैं तुलसी कहाँ राम सोए। कैसा है ब्रजमंडल पग पग, कैसा ये ब्रजमंडल पग पग, कैसा ये ब्रजमंडल पग पग। राधे कृष्ण का राज कहीं राम प्रभावन पाया, हो गया चित्तौरा कहीं राम प्रभावन पाया, हो गया चित्तौरा कहीं राम प्रभाव चित्तौरा। कैसा है ये ब्रजमंडल, पग पर राधा कृष्ण का राज। गोस्वामी जी मंदिर में गए हैं भगवान के, ठाकुर जी के, और नीचे सर झुकाकर खड़े हैं। मैं दर्शन नहीं करूंगा, मेरी शर्त है। क्या अधिकार है महाराज? एक निष्ठता का परिचय मिलेगा, अधिकार है। मुझे दर्शन नहीं करना,
मैं दर्शन जब भी करूंगा जब मुझे रघुनाथ के रूप में दर्शन हो। एक समय ब्रजमंडल में, एक समय ब्रजमंडल में जब पहुंचे तुलसीदास, कहीं राम प्रभाव न पाया, हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभाव न पाया, हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभाव न पाया, हो गया चित्त उदास। ना रघुवर ना सिया यहाँ पर राधा जी का नाम, ना रघुवर ना सिया यहाँ पर राधा जी का नाम, ना रघुवर ना सिया यहाँ पर राधा जी का राज, ना रघुवर ना सिया यहाँ पर राधा जी का नाम। हर कोई कृष्णा बन बैठोले, मौर मुकुट सिरताज, हर कोई कृष्णा बन कर डोले, मौर मुकुट सिरताज, हर कोई कृष्णा बन कर डोले। हर बालक कृष्ण है, हर एक बाला राधा बनकर, हर एक बाला राधा बनकर करती है अट्टहास, हर एक बाला राधा बनकर करती है अट्टहास। कहीं